नए साल से पहले युवाओं को बड़ी सौगात। सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। कहा नियुक्तियां भी अलग अलग चरणों में लिए जाएंगे। आने वाले समय में भी युवाओं के लिए कई दरवाजे खोले जाएंगे। आज लाखों नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। आकस्मिक मौत होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। विभिन्न बैंकों से चल रही है बात। आपको बताते चले, नए साल से पहले युवाओं को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। जहां सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। सीएम ने कहा है कि नियुक्तियां भी अलग अलग चरणों में लिए जाएंगे। आने वाले समय में भी युवाओं के लिए कई दरवाजे खोले जाएंगे। आज लाखों नौजवानों को अपने साथ जोड़ा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा है आकस्मिक मौत होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं विभिन्न बैंकों से भी बातें चल रही हैं। आदित्यपुर में देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष चौक पर उनकी प्रतिमा का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया गया है। इसी 30 दिसंबर को एक गरिमामय समारोह के पीछे प्रसिद्ध समाज सेवी और श्री लेदर्स के निदेशक शेखर डे ने इस नवनिर्मित प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन और अनावरण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शेखर डे ने 30 दिसंबर को ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 1943 में आज के ही दिन नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कदम रखकर उसे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया था। यह दिन उनके आदम्य साहस और अटूट संकल्प की याद दिलाता है। वहीं उन्होंने वर्तमान राजनेताओं और युवाओं से आह्वान किया है कि वे नेताजी के उच्च आदर्शों, उनकी देशभक्ति और उनके कृतित्व को अपने जीवन में उतार सकें। जानते हैं हम एक नेताजी सुभाष प्रेमी, हमारा ध्यान ज्ञान उसी का साथ है। हमारा साथ श्री परेश कुमार नंदी, जो हमारा हर काम में साथ देते हैं। उन्होंने आज का इस विशेष दिन का कार्यक्रम को दिया। इसी दिन नेताजी सुभाष ने अंडमान द्वीप पुंज में अपने पैर रखे थे और इस दिन में हम लोग नेताजी सुभाष का जो जीवनी है, हम वो सब उनका जो ये पुंज है, हमारे पास किताब है छोटा सा, वो हम लोग वितरण करेंगे। 30 दिसंबर हम लोगों का यहाँ सुभाष चौक में जो हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति स्थापित किए थे, उसका थोड़ा रिनोवेट किया गया और जिसका आज उद्घाटन हमने श्री शेखर डे के साहिब के हाथों से किया गया और हमारे एसोसिएशन के सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। और उसके बाद भी 30 दिसंबर आज का दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। लोहरदगा के कैरो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कैरो थाना क्षेत्र के एक खास अंबा मैदान में कुछ लड़के बैठकर पार्टी कर रहे हैं और उनके पास पिस्टल मौजूद है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। तलाशी में उनके पास से लोहे का 12 बोर का एक देसी कट्टा, स्कूटी, मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि बरामद सामान लूट का है। तीनों नाबालिगों की उम्र करीब 17 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी नाबालिगों को न्यायालय में पेश कर रिमांड होम भेजने का शुरू कर दिया है सिलसिला। को कुछ लड़के थे जो कि कैरो थाना आए और बताए कि दिनांक 14 तारीख को वो लोग नंदनी डैम पिकनिक के लिए गए हुए थे। लौटने के क्रम में एक भिट्टा मोड़ के पास एक लाल रंग के स्कूटी में कुछ युवक आए और हथियार दिखा के उनके पास से मोबाइल, कैमरा और 200-300 रुपये थे उनके पास, छीन के लूट के ले गए। उक्त घटना में कैरो थाना कांड संख्या 65/12 अंकित किया
किया गया एवं उस कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा करकेटा कर रहे थे। उस टीम में अंचल निरीक्षक संदीप रंजन थे, कैरो थाना प्रभारी एवं अन्य थाना के जवान थे, जो कि वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। जब थाना प्रभारी एवं टीम के द्वारा जाके वहाँ पे जांच किया गया तो उनके पास से एक हथियार बरामद किया गया एवं मोबाइल फ़ोन जो लूटा गया था वो बरामद किया गया और उनके निशानदेही पे एक और युवक को पकड़ा गया। उसके घर से लूटे गए कैमरा को बरामद किया गया। नए साल का जश्न जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ मनाएं। किसी भी तरह की लापरवाही, हुड़दंग या नशे की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कही है। एसएसपी ने आज धनबाद थाना और कंट्रोल रूम के निरीक्षण में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों को देखा और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां मीडिया से बातचीत में एसएसपी ने नए साल को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ अनुशासन में रहकर मनाएं। ऐसा नहीं हो कि नए साल की शुरुआत थाने के हाजत से हो। जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी ने पिकनिक स्पॉटों पर जाने वाले लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। धनबाद थाना तो मैं औचक निरीक्षण में आया हूँ, क्योंकि यहाँ भी जो कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है, कंट्रोल रूम में निर्माण का कार्य चल रहा है, तो दोनों जगह निर्माण का कार्य किस तेजी से चल रहा है और क्या क्वालिटी है उसको देखने आया था। उसके बाद जो यहाँ टीम है उनको मैंने नव वर्ष को लेकर के पहले से भी दिशा निर्देश दिया गया था, अभी भी दिया गया है। और लगातार मैं लोगों से ये बोल रहा हूँ कि धनबाद पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आप लोगों का जो हर्षोल्लास का पर्व है, जो समय है, उसको आप बढ़िया से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिसके चलते आपके लिए नई साल की शुरुआत थाना के हाजत से करनी पड़े। तो ऐसा कुछ भी कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके इस खुशी के समय में हम लोग खलल नहीं डालेंगे, डेफिनेटली वो इच्छा भी और वो काम भी नहीं है हम लोगों का। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से किसी को डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपके लिए नई साल थाने से शुरू हो। धनबाद थाना तो मैं औचक निरीक्षण में आया हूँ, क्योंकि यहाँ भी जो कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है, कंट्रोल रूम में निर्माण का कार्य चल रहा है, तो दोनों जगह निर्माण का कार्य किस तेजी से चल रहा है और क्या क्वालिटी है उसको देखने आया था। उसके बाद जो यहाँ टीम है उनको मैंने नव वर्ष को लेकर के पहले से भी दिशा निर्देश दिया गया था, अभी भी दिया गया है। और लगातार मैं लोगों से ये बोल रहा हूँ कि धनबाद पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आप लोगों का जो हर्षोल्लास का पर्व है, जो समय है, उसको आप बढ़िया से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिसके चलते आपके लिए नई साल की शुरुआत थाना के हाजत से करनी पड़े। तो ऐसा कुछ भी कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके इस खुशी के समय में हम लोग खलल नहीं डालेंगे, डेफिनेटली वो इच्छा भी और वो काम भी नहीं है हम लोगों का। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से किसी को डिस्टर्बेंस पैदा करता है, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपके लिए नई साल थाने से शुरू हो। धनबाद थाना तो मैं औचक निरीक्षण में आया हूँ, क्योंकि यहाँ भी जो कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है, कंट्रोल रूम में निर्माण का कार्य चल रहा है, तो दोनों जगह निर्माण का कार्य किस तेजी से चल रहा है और क्या क्वालिटी है उसको देखने आया था। उसके बाद जो यहाँ टीम है उनको मैंने नव वर्ष को लेकर के पहले से भी दिशा निर्देश दिया गया था, अभी भी दिया गया है। और लगातार मैं लोगों से ये बोल रहा हूँ कि धनबाद पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आप लोगों का जो हर्षोल्लास का पर्व है, जो समय है, उसको आप बढ़िया से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिसके चलते आपके लिए नई साल की शुरुआत थाना के हाजत से करनी पड़े। तो ऐसा कुछ भी कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके इस खुशी के समय में हम लोग खलल नहीं डालेंगे, डेफिनेटली वो इच्छा भी। जामताड़ा जिले के बेना गांव में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह वही सड़क है जिससे नेता, विधायक और मंत्री अक्सर गुजरते हैं, लेकिन आज तक इसकी हालत नहीं सुधरी। चुनाव के समय सड़क बनाने के वादे जरूर किए जाते हैं, मगर वादे हर बार कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में इस सड़क पर कीचड़, फिसलन और जल जमाव के कारण चलना तक मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान है। यह सड़क एक महत्वपूर्ण बाईपास और दर्जनों गांवों को जोड़ती है। इसके बावजूद प्रशासन की उदासीनता सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का भी नाम लेते हुए कहा कि मंत्री का इस रास्ते से कई बार आना जाना होता रहा है। हमेशा ही रोड है, इतना दिन से 2-4 बार विधायक जीता है, कोई नहीं आया है। वोट के टाइम में आता है नेता लोग,
हैं। वर्षा के दिन में पूरा कीचड़ हो जाता है, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, कभी पेशेंट ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये रोड एकदम माना आपका मुरली डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। कितना साल से इस तरह की रोड की स्थिति बहुत बनी दिन हुई से, है? बहुत दिन से, कितना साल क्या कितना बार आप लोग प्रयास कर बहुत चुके बार हैं? प्रयास कर चुके हैं। समस्या हम लोग का ये रोड है, सबसे बड़ा समस्या यही है। इस रोड से करीबन 17 से 18 गांव जुड़ता है, जो सब कोई अपना इनकम के लिए जाता है। किसी का घर से पेशेंट होता है वो लेकर के जाता है, लेकिन इस रोड का कभी सब बनाया नहीं गया। और कोई इसका बारे में शिकायत हम लोग बहुत बार दिए हुए हैं, आवेदन दिए हैं, विधायक को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, कोई भी नहीं सुना है। और हम लोग का जो है विधायक हैं 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन आज तक बेना में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको हम लोग बोल पाए कि विधायक जो हम लोग का है। और आज वो विधायक से स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, लेकिन इस गांव में हम लोग का एक पैसा का भी लाभ नहीं मिला है विधायक की तरफ से। तो जामताड़ा का विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी है। हमेशा ही रोड है, इतना दिन से 2-4 बार विधायक जीता है, कोई नहीं आया है। वोट के टाइम में आता है नेता लोग हैं, वर्षा के दिन में पूरा कीचड़ हो जाता है, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, कभी पेशेंट ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये रोड एकदम माना आपका मुरली डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। कितना साल से इस तरह की रोड की स्थिति बहुत बनी दिन हुई से, है? बहुत दिन से, कितना साल क्या कितना बार आप लोग प्रयास कर बहुत चुके बार हैं? प्रयास कर चुके हैं। समस्या हम लोग का ये रोड है, सबसे बड़ा समस्या यही है। इस रोड से करीबन 17 से 18 गांव जुड़ता है, जो सब कोई अपना इनकम के लिए जाता है। किसी का घर से पेशेंट होता है वो लेकर के जाता है, लेकिन इस रोड का कभी सब बनाया नहीं गया। और कोई इसका बारे में शिकायत हम लोग बहुत बार दिए हुए हैं, आवेदन दिए हैं, विधायक को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, कोई भी नहीं सुना है। और हम लोग का जो है विधायक हैं 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन आज तक बेना में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको हम लोग बोल पाए कि विधायक जो हम लोग का है। और आज वो विधायक से स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, लेकिन इस गांव में हम लोग का एक पैसा का भी लाभ नहीं मिला है विधायक की तरफ से। तो जामताड़ा का विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।